जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम पर्यायवाची शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पर्यायवाची शब्द क्या की परिभाषा के विषय में अध्ययन किया था, चर्चा किया था। अब हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि आप देख रहे हैं यूपी पुलिस, यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ या बिहार एसआई या सी टेट या स्टेट या विभिन्न कंपटीशन वाली लेवल की जो एग्जाम में पर्यायवाची शब्द आएंगे उन्हीं पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, तो चलिए देखता हूँ। हम आकाश 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 तो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है ना। आकाश आकाश का पर्यायवाची क्या है? आकाश का पर्यायवाची है नभ। नभ माने क्या होता है? आकाश, ठीक है। गगन, आकाश, गगन, नभ, गगन, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष, शून्य। अंतरिक्ष, आकाश को ही अंतरिक्ष भी कहते हैं। अब आ जाता है आकाश को शून्य भी कहते हैं। शून्य शून्य क्यों कहते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम कभी जब दिन में देखते हैं तो शून्य हमारा जैसे लगता है हम शून्य के अंदर हैं, ठीक नहीं। हमारे ऊपर एक छतरी जैसा, ठीक है ना, ऊपर से छतरी जैसा ढका हुआ है और हम सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि हम आगे पहुंच जाएंगे तो उसमें हम टच कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। हम चलते जाते हैं, वो छतरी हमारे सामने तरफ रहती है और हमें यह एहसास कराती है कि हम किसके अंदर है? एक शून्य। शून्य तो आप लोग सभी जानते होंगे ना, शून्य कैसा होता है? इसके ये है शून्य हमारा, हाँ। हम लोग इसी के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। हम जैसे बढ़ते हैं ये बढ़ता हुआ चला जाता है क्योंकि यह इसका अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्हें शून्य भी कहा जाता है। इसीलिए आकाश को क्या कहा जाता है? शून्य कहा जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा आकाश का पर्यायवाची नभ, गगन, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष, शून्य, ठीक है। और इसके बाद फिर आ जाता है सूर्य। और सूर्य को कौन नहीं जानता? हाँ, सूर्य को आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर सूर्य ना होता तो आज इस पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। अगर सूर्य नहीं होता तो जीवन नहीं होता, क्योंकि इस यहाँ पर इस पृथ्वी की एनर्जी का एकमात्र स्रोत क्या है? हमारा सूरज ही है। वही हमें एनर्जी देता है, ठीक है। वही एनर्जी पेड़ पौधे लेते हैं जिससे हमारे लिए भोजन बनाते हैं। उसके बाद उस भोजन का निर्माण पेड़ पौधे करके हम लोगों को देते हैं और हम लोग उस भोजन को खा करके पेड़ पौधों के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे वे सांस लेते हैं। हम लोग अपने सांस लेने में क्या करते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों का जीविका का हो जाता है और वो जो ऑक्सीजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, वो हमारे लिए हो जाता है। इससे यह हमारी सृष्टि चलती रहती है। यानी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस संसार की सभी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत हमारा सूरज ही है। अगर सूरज न होता तो हम कहते हैं इस पृथ्वी पर जीवन न होता। तो बच्चों, यहाँ पर सूर्य की परिभाषा, सूर्य को मैंने बताया, इनका पर्यायवाची पर चर्चा करेंगे। सूर्य की पर्यायवाची को दिनकर भी कहते हैं। दिनकर क्यों कहते हैं? दिनकर जो दिन करता है, यानी आप तो जानते हैं कि दिन किससे होता है? जब सूर्य जी आ जाते हैं, क्योंकि जब सूर्य आते हैं तभी दिन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य कब निकलता है तो आप ये मत कह दीजिए कि दिन में निकलता है। सूर्य दिन में नहीं निकलता, सूर्य रात में निकलता है। जब सूरज निकलता है तभी दिन होता है बच्चों। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए उसकर कहते हैं दिनकर, दिवाकर, भानु, ठीक है। भानु, रवि, भास्कर, प्रभाकर, ये सब सूर्य की पर्यायवाचियां हैं बच्चों। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सब लोग इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। दिनकर, दिवाकर, भानु, रवि, प्रभाकर और सूर्य आप सब तो जानते ही हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब आ जाता है इच्छा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इच्छा की परिभाषा, इच्छा का पर्यायवाची, इच्छा तो कौन नहीं जानता? सभी की इच्छाएं होती हैं। किसी को पैसे की इच्छा होती है, किसी को सुंदर क्या, तो बच्चों जानते ही हो, आप समझ गए होंगे। यानी सुंदर किसी कोई यंग है उसे सुंदर लड़की की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। या लड़की है तो उसे एक सुंदर पति की आवश्यकता होती है, एक फ्रेंड
की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार ये आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। और कोई इसके लिए इच्छा इतनी है कि यह इच्छा ऐसी है कि आप जितना पाएंगे उसका 10 गुना जरूर बढ़ जाती है, ठीक है। यदि आप अधिक 2 रुपए पर मंथ कमा रहे हैं तो आपको ये जब 2 रुपए मिलने लगेगा तो आप 200 की सोचने लगेंगे। जब आपको 200 मिलने लगेगा तो आप 2 लाख की सोचने लगेंगे। जिसको 2 लाख मिल रहा है वो 2 करोड़ की सोच रहा है, 2 अरब की सोच रहा है। यानी ये सोचना क्या है, ये हमारी इच्छा है, ठीक है। हमारी इच्छाओं का कभी अंत नहीं है। आज हम उसी पर, इच्छा पर, स्पृहा, इसे कई नामों से देते हैं जिसे हम पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है ना। इच्छा, उसी इच्छा की बात कर रहा हूं। इच्छा की पर्यायवाची क्या है? स्पृहा। इच्छा की पर्यायवाची क्या है? स्पृहा। इच्छा की पर्यायवाची क्या है? अभिलाषा। इच्छा की पर्यायवाची क्या है? आकांक्षा। इच्छा की पर्यायवाची आकांक्षा। इच्छा के पर्यायवाची लालसा। इच्छा के पर्यायवाची लालसा, ठीक है ना। कामना, ठीक है, कामना, वांछा, उत्कंठा, रुचि, तृष्णा, मर्जी। तो बच्चे ये सब आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे इच्छा की पर्यायवाची क्या है? स्पृहा है, अभिलाषा है, आकांक्षा है, लालसा है, कामना है, वांछा है, उत्कंठा है, रुचि है, तृष्णा है, मर्जी है, ठीक है ना। ये सब इच्छा के पर्यायवाची हैं, ये सब इच्छा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, आंख। आंख का पर्यायवाची आंख। सब कुछ होने के बाद भी, मैंने अभी कहा, चर्चा किया था कि अगर सूर्य न होते तो यहाँ इस सृष्टि पे कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर सूर्य भी है, सारा संसार है, लेकिन एक चीज, ऐसा व्यक्ति जिसके पास नेत्र नहीं है, आंख नहीं है, उसके लिए यह संसार व्यर्थ है, क्योंकि इस संसार की खूबसूरती को वह अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता। तो इसलिए मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चे, यदि आपके आंख सुरक्षित हैं, आप इस संसार को देख रहे हैं, तो यह ईश्वर द्वारा, अल्लाह द्वारा, खुदा द्वारा दी हुई ये आपकी अमूल्य निधि है। इससे आप इस संसार का आनंद लीजिए, ठीक है ना। अच्छा बुरा सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। इमेजिन कीजिए कि जिसके पास आंखें नहीं है वो कैसे सोचता होगा, कैसे रहता होगा कि ये संसार कैसा है, हमें यहाँ पर ईश्वर ने क्यों भेज दिया, इससे अच्छा है कि ना भेजता, ठीक है। अब भेज भी दिया है तब पर भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो बच्चों ये आँख हमारी बहुत मूल्यवान वस्तु है और इसे आप लोग ध्यान रखिए, इसे बचा के रखिए। आप लोग बाइक चलाइए, अपना हेलमेट और चश्मा, स्पेक्टल्स जरूर लगा के चलिए, ठीक है। और इसी प्रकार आप लोग भी ज़्यादा समय तक टीवी, अब छोटे बच्चे हो तो आप लोग छोटे जो है ज़्यादा समय तक टीवी पर मत लगे रहिए, क्योंकि ये आपकी अमूल्य निधि है, आपकी अमूल्य निधि है, क्योंकि इसे हमेशा बनाए रखना, नहीं तो आपको यह संसार उजाला नहीं अंधेरा दिखेगा। आपको सब कुछ होने के बाद, जिसको सब कुछ भी मिल जाए बट आँख ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी जस नहीं कर सकता। इमेजिन कीजिए कि जिनके पास नहीं है वो कैसे रहते होंगे, क्या सोचते होंगे। तो इसलिए आँख बहुत ही अमूल्य निधि है, ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी गई, ठीक है ना। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त यह बहुत ही अमूल्य निधि है। तो आइए इसी की पर्यायवाची पर हम लोग चलते हैं। आँख, आँख का पर्यायवाची होता है लोचन, चक्षु, नेत्र, नयन, दृग, अक्षी, अंबक, प्रेक्षण, विलोचन। प्रेक्षण, विलोचन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आंख के पर्यायवाची हैं। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आंख के पर्यायवाची हैं। आपसे कहा जाए, अब अगली हमारी पर्यायवाची है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इंद्र, ठीक है ना। इंद्र, इंद्र, इंद्र को आप लोग सुने होंगे ना। इंद्र देवताओं के राजा इंद्र थे, ठीक है ना। इनकी बड़ी अच्छाइयों के बारे में भी कुछ सुना होगा, कुछ इनकी बुराइयों के भी बारे में, क्योंकि कहा जाता है अच्छाई तो ये है, ये देवताओं के राजा इंद्र हैं, ये बादलों के इंद्र हैं, बादलों के देवता हैं, या कहा जाए बादलों के पति हैं, ठीक है ना। मेघपति, अमरपति, पता नहीं क्या क्या हैं ये। लेकिन जब इन्हें कहा जाता है कि इनकी कुछ बुराइयाँ भी हैं, क्यों, कभी कभी इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही छिछोरे टाइप हैं, क्योंकि ये हमेशा परियों के बीच में रहते हैं। तो अब
मैंने तो देखा नहीं, जो सुना है बस वही चर्चाएं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो पढ़ा है, जो सुना है, इसलिए मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। खासकर इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं से मिलता जुलता ये मेरा भी नाम आता है, ठीक है बच्चों। मेरा नाम आप लोग नहीं जानते हो तो जान लें, मेरा नाम इंद्रदेव है और मैं पूर्वांचल के इलाहाबाद के रहने वाला हूँ। एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। सौभाग्य से मैं अब जो है सिटी में भी रहना, चूँकि मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी मेन सिटी की भी है, तो बस इससे ज़्यादा भी यहाँ पे कुछ चर्चाएं नहीं है, बशर्ते सिर्फ ये है कि इंद्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चर्चाएं किसकी कर रहे हैं? इंद्र की कर रहे हैं। उनका पर्यायवाची क्या है, ठीक है ना। तो आइए, ऐसे महान देव नहीं इंद्र, इन्हें देवताओं का भी देव कहा जाता है, ठीक है। उनके पर्यायवाची के बारे में पढ़ते हैं। देखो इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची है सचीपति। क्या है? सचीपति, सुरपति, मेघपति, अमरपति, मधवा, शक, पुरंदर, कौशिक, देवराज। देवराज क्यों कहते हैं? जो कि देवताओं पर राज करते हैं, है ना। उसके बाद वज्रधर। वज्रधर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वज्र को धारण कर लेते हैं। ये वज्र धारण करने वाले देवता में है, इसलिए इन्हें इंद्र कहा जाता है। जिष्णु, सुरेंद्र, विबुधेश और सुरेश, ये सब बच्चों आप इंद्र के पर्यायवाची हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसके पर्यायवाची बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लाया। इससे और कोई हमारा मतलब नहीं है। अब आ जाता है ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर को कौन नहीं जानता? हमें लगता है सभी लोग जानते होंगे। कोई ईश्वर, ईश्वर बहुत ही अच्छा शब्द है, या कहा जाए ईश्वर कहा जाता है कि ईश्वर ही है जिन्होंने इस संसार को बनाया है, ठीक है। और ईश्वर ने ही यह सब सृष्टि की रचना की है। और कहा जाता है ये इतना ही रचना ही नहीं किया, ये भी कहा जाता है कि जो कुछ भी होता है उन्हीं की कृपा से होता है ना। कहा जाता है कि उनके बिना कोई पत्ता भी नहीं डुलता, नहीं हिलता, ठीक है ना। तो अब सत्यता क्या है ये सब आप स्वयं सच जानिएगा, बट यहाँ पर मैं जो ईश्वर के बारे में कर रहा हूँ, ईश्वर के अनेकों नाम हैं ना। सभी धर्मों में ईश्वर की कल्पना की गई है, ज्यादातर धर्मों में, ठीक है ना। ईश्वर की कल्पना की गई है। हम तो कल्पना ही मानते हैं, क्योंकि जो सामने दिखता नहीं मैं कैसे विश्वास करूं। लेकिन जो कल्पना है, जो बातें हैं, मैं चर्चा कर रहा हूं। ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर क्या है? ईश्वर को सभी लोग, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, ठीक है ना, या वाहे गुरु कोई कहता है। इस प्रकार से बहुत सारे नामों से ईश्वर की कल्पना की गई। ईश्वर को सभी लोग मानते हैं, ठीक है। तो आइए हम ईश्वर, ईश्वर की पर्यायवाची पर चर्चा करते हैं, ठीक है। ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची है ईश। ईश मतलब ईश्वर। जगदीश, इन्हें जगदीश क्यों कहा जाता है? जगत धन ईश, जगत धन ईश से बना है जगदीश। आप लोग, मैंने व्यंजन सदी जब पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया था जगत धन ईश जगदीश, ठीक है। जगत धन ईश, जगत धन ईश जगदीश, यह व्यंजन संधि है। इसमें जगत माने होता है संसार और ईश माने ईश्वर। संसार का ईश्वर, संसार का खुदा, संसार का अल्लाह या वाहे गुरु, जो भी आप समझ सके, ठीक है ना। यानी उन्हें ही ईश्वर कहा जाता है। जगत प्रभु, उसी को जगत प्रभु। जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ क्या? जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, जगन्नाथ। इन्हें जगन्नाथ भी, ईश्वर को जगतनाथ भी कहा जाता है। नाथ माने होता है मालिक, ठीक है ना, या सेवक, दोनों कहते हैं। क्यों? नाथ माने मालिक भी होता है और सेवक, जो कि संसार की जो सेवा करता है, संसार को जो पालता पोसता है, उसे ही क्या कहा जाता है? ईश्वर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ईश्वर और जगन्नाथ कहा जाता है, ठीक है ना। भगवान, परमात्मा, परमात्मा, परम धन आत्मा, जो कि परम माने होता है श्रेष्ठ, परम माने श्रेष्ठ, धन आत्मा, जिसकी श्रेष्ठ, सबसे इस संसार में सबसे श्रेष्ठ जिसकी आत्मा है, सबसे उच्च आत्मा जिसकी है, उसे कहा जाता है परमात्मा या ईश्वर, ठीक है। परमेश्वर, परम ईश्वर, श्रेष्ठ ईश्वर, है ना। प्रभु और दीनानाथ, 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 दीन नानाथ, दीनों के नाथ, यानी जो दुखियों के सेवक कौन है? दीनानाथ, अर्थ हमारे ईश्वर, ठीक है। इसी प्रकार
पार ब्रह्म। तो ये हमारे ईश्वर के पर्यायवाची हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसे ज़्यादा अच्छे से फोकस कीजिए, और आपका यह ईश्वर बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है और आ भी सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, अब आ जाता है कमल। कमल, कमल तो आप सब लोग जानते होंगे, है ना। कमल, कमल किस, कमल, कमल का पर्यायवाची, है ना। तो कमल, कमल का पर्यायवाची होता है जलज। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? जलज। कमल का पर्यायवाची क्या है? जलज। जलज, जलज, जलज मतलब समझ रहे हैं? जा तो जानते हैं, ज माने उत्पन्न होना, ठीक है ना। जल ज, जल ज, जल ज यानी जल में जो उत्पन्न हो, जल से जो उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? जलज। जलज अर्थात कमल। जल, समझ में आया बात? जलज, जलज उसे कहते हैं जो जल से उत्पन्न हो, वो क्या है हमारा? जलज अर्थात कमल। ठीक है, दूसरा पंकज, पंक धन ज, पंक धन ज। तो बच्चों पंक, पंक माने होता है कीचड़। पंक का मतलब क्या होता है? कीचड़। पंक धन ज, पंकज। पंकज, पंकज मतलब कीचड़ से उत्पन्न। आप लोग देखे होंगे कि वह की जो हमारा कमल है कहाँ उठता है? कीचड़ में। जल और कीचड़ जहाँ ज्यादातर रहता है वहीं पर कीचड़ से उठता है, इसलिए इसका पर्यायवाची पंकज है। अंबुज, नीरज, नीर धन ज। नीर माने भी क्या होता है? पानी, और ज यानी पानी से उत्पन्न। फिर आ जाता है वारिज, वारी माने भी ज होता है और ज से उत्पन्न, यानी जल से उत्पन्न क्या है? कमल है। अब्ज, पुंडरीक, पाथोज, सरोरुह, उत्पल, कुवलय, इंदिवर, नलिन, पदम, अरविंद, सरोज, सरोज। ठीक है ना। सर धन ओज, उज, समझ रहे हो ना। सर धन उज, है ना। तो सर माने होता है तालाब, ठीक है। उज माने तालाब में उत्पन्न, तालाब से उत्पन्न, ठीक है ना, उसे भी सरोज कहा जाता है। ठीक है। सतदल, अब समझ रहे हैं ना। सतदल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें बहुत सारी पंखुड़ियां होती, 100 तो नहीं होती लेकिन बहुत सारी होती हैं। इन्हें जो है अतिशयोक्ति के रूप में सतदल कह देते हैं। सतपत्र, दल कहो या पत्र कहो, सतपत्र। सरसिज, राजीव, कंज, कोकनद, मकरंद, वारिज और तामरस। वारिज और तामरस, तो ये रहे कमल के पर्यायवाची। ठीक है, तो कमल के पर्यायवाची, ठीक है ना बच्चों। तो आज ये अगला जो हमारा है कल्प वृक्ष। अगला पर्यायवाची क्या है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष ना बच्चों, कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष, कल्प धन वृक्ष। कल्प, कल्प माने होता है कल्पना, इमेजिन, और वृक्ष पेड़। इमेजिन का पेड़, यानी हम लोग किसी पेड़ के नीचे जाते हैं तो हमें अभी नॉर्मली क्या मिलता है? या तो छाया मिलती है, ठीक है ना, या ठंडी हवा वहां में एहसास होता है। बट इस पेड़ के नीचे आप जाएंगे तो वो सब तो जो मिलेगा ही, इसके अलावा इस पेड़ के नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे यदि आप जाएंगे तो आपको जो भी सोचेंगे, जो भी कल्पना करेंगे वो आपको मिल जाएगा। ये कहानी है, इस कहानी को मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कल्प वृक्ष कहा जाता है कि देवलोक में एक कल्प वृक्ष है, ठीक है ना। देवलोक में एक कल्प वृक्ष है, और वो कल्प वृक्ष में के नीचे जो भी पहुंच जाता है और जो सोचता है तो उसको मिल जाता है। तो उसी वृक्ष के नीचे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है कि जो सौभाग्य से उस वृक्ष के नीचे पहुंच गया। तो एक व्यक्ति था जो कि उस वृक्ष के नीचे पहुंच गया। गर्मियों का दिन था, वहां उसमें पहुंचा तो उसे बहुत ठंडा लगा। तो सोचा कि अगर शायद मुझे थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाता तो क्या बात होती। तो उसने जैसे इमेजिन किया, कल्पना किया, उसे ठंडा पानी मिल गया। जब वो ठंडा पानी पिया तो शायद कोई अच्छी सी बिस्तर मिल जाती, है ना। बिस्तर मिल जाता तो ठीक रहता, ठीक है ना। तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें इमेजिन करते ही उन्हें क्या मिल गया? बिस्तर मिल गया। फिर सोचे कि यार क्या बात है, अब हमें सब चीज़ मिलता ही जा रहा है। जब हमें यहाँ छाया है, ठंडी हवा है, बिस्तर मिल गया है, तो
उनकी जैसे वो यंग थे और हमारे भगवान देव जैसे थे, तो उन्हें लगा कि अगर कोई सुंदर परी भी मेरे साथ इस बिस्तर पे आ जाए तो क्या बात होती। उन्होंने इमेजिन किया और वो एक सुंदर परी सामने से दिखाई दी। वो तो सोचे, अरे ये कैसा हो सकता है, ये सुंदर परी हमारे सोचने से ही कैसे आ सकती है। और उनके मुंह से निकल आए, इमेजिन कर गए कि कहीं यह भूत तो नहीं है, कहीं यह डाइन तो नहीं है। और यही उनके सोचने से ही वो सुंदर सी नारी, सुंदर सी स्त्री वो डाइन बन गई। और जब वो डाइन हो गई तो उनके मुंह से इमेजिन आ गया, अरे कहीं मुझे खाना ले, अरे मुझे कहीं खाना ले। और जब उन्होंने इमेजिन किया कि मुझे खाना ले, तो चूंकि उन्होंने सोच लिया कि ये इससे बचने वाले नहीं है, अब ये मुझे खा ही लेगी क्योंकि ये तो डाइन है। उन्होंने इमेजिन किया और उसने उन्हें रफू चक्कर कर दिया। क्या कर दिया? खा लिया। तो बच्चों, तो मैंने इस वृक्ष के पर्यायवाची पर चर्चा करना था, लेकिन मुझे वो कहानी याद आ गई उस बंदे की, इसलिए मैंने चर्चा किया। ठीक है ना? तो मैंने चर्चा इसलिए किया कि साथियों, कि अगर सौभाग्य से आप लोगों को किसी को यह वृक्ष मिल जाए वहाँ जाने का, तो आप लोग ऐसी चीज़ों को आप अपनी इच्छा मत कीजिए। मैं तो चाहूँगा कि अगर जिस भी बंदे को, जिस भी बच्चे को, जिस भी पुरुष को यह मौका मिले, सौभाग्य मिले, तो वो पॉजिटिव चीज़ सोचे। पॉजिटिव चीज़ क्या है? हम देख रहे हैं कि आज हमारा सभी मानव जाति, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ये है, कोई फलाना है, कोई ठिकाना है, यह सब समाज में बहुत सारा चल रहा है। मैं इसे देख करके मैं बहुत ही द्रवित हूँ। मैं सबसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करके सभी से विनती करता हूँ, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया अगर जिसको यह वृक्ष सौभाग्य से अगर मिल जाए उसके नीचे जाइए, तो आप लोग एक सुंदर सी नारी मत मांगिए, एक ऐसी चीज मांगिए कि हमारे सभी, हमारे देश के मनुष्य, सारे मनुष्य एक साथ ना हो। हमारे सभी देश के ही नहीं, पूरे इस संसार के सभी मानव में मनुष्यता लाइए, मनुष्यता की मांग कीजिए। ठीक है? सभी सभी सहयोगपूर्ण, सौहार्दपूर्ण सभी अपना जीवन बिता सकें, और ताकि सभी सौहार्दपूर्ण जीवन बिता सके। आप लोग अगर जिस किसी को भी यह वृक्ष मिले, अगर सौभाग्य हो, तो मेरी एक विनती, मैं बार बार विनती कह रहा हूँ, आप लोग सभी से मांगिएगा कि क्या मांगिएगा कि सभी में मनुष्य, सभी मनुष्य एक जैसे हैं, सभी में मानवता आनी चाहिए। ठीक है? इसकी मांग कीजिएगा, इसकी कल्पना कीजिएगा, ताकि हमारे इस देश ही नहीं, पूरे इस संसार में मनुष्यता का भाव जाग जाए। कोई किसी को हत्या ना करे, कोई किसी को हेट ना करे। ठीक है ना? इसी भावना के साथ, हाँ, तो इसी भावना के लिए, मैं इसी चीज के लिए, ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण हो जाए। तो दोस्तों, यह मेरी विनती, मेरी रिक्वेस्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है? मैं तो ईश्वर से, खुदा से, गॉड से ये विनती करूंगा, अगर मुझे नहीं मिल सकता, किसी बंदे को अगर मिल जाए तो सही, उसे वही उसको एक अच्छी माइंड दे दीजिएगा, या हमारी ही रिक्वेस्ट उसे याद दिला दीजिएगा कि वो मांगेगा तो ये सुंदर सी नारी नहीं, सुंदर सी परी नहीं, सुंदर सा बिस्तर नहीं, पूरा एक सौहार्दपूर्ण समाज मांग करेगा। ठीक है? एक मनुष्य, ताकि मनुष्य मनुष्य आपस में भाईचारे का भाव है। ठीक है ना? तो क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। तो साथियों, तो ये तो हमारी विनती रही, और अगर मैं चाहता हूँ कि यह शुभ घड़ी आ जाए, किसी के भी पास आ जाए, और यह कल्प वृक्ष की बात जो कल्पना की गई है, अगर वो वृक्ष मिल जाए और यह ऐसा हो जाए तो बहुत ही बात है ना? तो मैं, क्योंकि इस समाज के, इस समय क्योंकि मैं भी बहुत समाज से, सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ, देख रहा हूँ कोई किसी का किस तरीके से, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म पहले, मेरा ये बड़ा है, वो बड़ा है, किसी का कुछ भी और छोर नहीं है। ठीक है ना? सब अपने अपने में जो जिसको मान रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ को लेकर के बड़े तड़े, इसी में आपस में एक माहौल बन चुका है। मैं इससे बहुत त्रस्त आ चुका हूँ सच्चों, क्योंकि मैं और क्या कह सकता हूँ। ठीक है? अगर यह हो सके तो आप सब लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग किसी धर्म जाति पर न जाइए, आप लोग सिर्फ मानव जाति पर जाइए, किसी वैसे अन्य जाति पर,
कि हम चमार हैं, हम पासी हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम, हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, इन सब पे बिल्कुल मत जाइए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। तो 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 यदि साथियों अगर हमारी यह बात आप लोगों को लगे तो ये मेरी बात को जरूर आप लोग गांठ लीजिए, क्योंकि सभी ईश्वर के बनाए हुए हैं। अगर ईश्वर को मानते हो या प्रकृति को ही मानते हो, सब प्रकृति ने सबको बनाया हुआ है। इनमें हम बड़े छोटे धर्म को मान करके, इमेजिन करके, या बहुत सारी चीज़ें कहीं के लिखी पता ही कहीं की भी आपस में, कहीं वो कहता है हमारा बड़ा है, ये है वो है, इन सब चीज़ में मत जाइए। मैं एक बार फिर आप लोगों से विनती कर रहा हूँ। अब आइए बच्चों, कल्प वृक्ष की परिभाषा जो पर्यायवाची है उस पर चर्चा कर लेते हैं। कल्प वृक्ष को और किन नामों से जानते हैं? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है कल्पतरु, कल्पशाल, कल्पद्रुम, सुरतरु, देव वृक्ष, हरिचंदन व मंदार। तो ये हमारे कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तो साथियों मैं आज आप सबसे फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर हो सके तो सब लोग अपने मनुष्य से प्रेम कीजिए, मानव जाति से प्रेम कीजिए। कि यहाँ तो अपने इंडिया में क्योंकि एक जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत में हमारे आप थोड़ा सा जो है ना, थोड़ी सी दूर जाते हैं तो उनकी हर प्रकार के मनुष्य मिल जाएंगे, हर प्रकार की जातियां मिल जाएंगी, हर प्रकार की लैंग्वेज मिल जाएंगी। भाषाएं ही हमारे कम से कम 5,000 है, ठीक है। इवन आपका जो ज्योग्राफिकल है, ठीक है ना, आप अगर नॉर्थ में जाते हैं तो पहाड़ दिख जाता है, और ठंडी मौसम, ठंडा गर्म बरसात, बहुत सारी चीज़ें चेंज है। मिडल में आइए तो तीनों का एक एवरेज है। अगर वही साउथ में चले जाइए तो नॉर्मल बना रहता है, ठीक है। यानी कहीं भी एक जैसा नहीं है। सिर्फ अगर एक जैसा है तो वह क्या है? मानव जाति, ठीक है ना। मानव जाति सभी, हम सभी मानव हैं, हम सभी मनुष्य हैं, और हमें सबका सहयोग करना चाहिए। या हम सहयोग नहीं कर सके तो एक कबीरदास जी का मुझे दोहा याद आता है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो दोस्तों ये कबीरदास जी कह रहे थे। ये तो कब कबीरदास जी कह गए थे? 14वीं सदी में कहे थे, लेकिन यह आज भी सही है। आज भी इसी की रिक्वायरमेंट है। आप सब लोग, कोई अपना दोस्त नहीं है, कोई अपना दुश्मन नहीं है, सभी एक जैसे हैं, सभी मनुष्य हैं, सभी को जीने का अधिकार है। इसी सब के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ आज का लेक्चर मैं अपना यहीं पर समाप्त करता हूं। बच्चों अगर यह हमारा लेक्चर आप सब लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे अपने लाइक कीजिए, अगर और अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।